राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 26वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद बैदुर के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नाम का स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी निवास करते हैं। नर्मदा के निवास में से एक एक जमदग्नि नाम के मुनि थे, जो सदा ही शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करने के बाद नाना प्रकार के गंध, पुष्प, अगरु आदि से भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते 1 मास तक। इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग रूप में देवादिदेव महादेव ने दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से और जब से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तब जमदग्नि मुनि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म, शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा के लिए, तर्पण के लिए, देव कार्य के लिए और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गाय को पवित्र माना गया है। तब महादेव जी ने कहा, हे महाभाग्य, कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। और इतना कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जगत मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के भोजन पदार्थ परोस कर सहस्त्र ऋषि मुनियों को प्रतिदिन भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता भी मुनिवर जब जब दमनग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, राजा कारवी अपनी महिष्मतीपुरी को छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आ गए और नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह मुनि जमदग्नि के आश्रम पर आ गए और कहने लगे, हे मुनि, यह गाय तुम्हारे योग्य नहीं, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की आवाज सुनकर मुनि जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर देते हुए ना देखकर राजा ने मुनि की हत्या करवा दी और स्वयं उनकी कामधेनु गाय को बलपूर्वक घर पर लेकर जाने लगे। जब वह आश्रम से बाहर निकले, तब उस कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार प्रताड़ित होने पर गाय ने श्रापित हो देते हुए कहा, अरे ओ राजन, तुम कैसा अधर्म कर रहे हो। रेणुकानंदन परशुराम तुम्हारे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। और इस प्रकार का श्राप देकर कामधेनु गाय पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में तो हाहाकार ही मच गया और सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। उसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता की मार जानने का समाचार सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और आश्रम पर आए। वहां पर पिता को मारा गया देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया। वे सहसा ही उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए और वहां राजा कार्तवीर्य को देखकर परशुराम जी ने उनसे कहा, अरे ओ नरनु, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और कार्तवीर्य की पूजा रूपी वन को उस तक मशे से ही काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए भयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुनिया बज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे अपने पिता के आश्रम पर लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसी के समीप ही विशोका, इरिंडका और पावनी नाम की 3 शिलाएं हैं। उन पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध और क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है, जो देवद्रोण के नाम से भी विख्यात है। अगर वहां पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदापुरम में का महात्म्य बता दिया। इसके सुनने से या पढ़ने से देवलोक में देवत्वों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, आगे सुनिए। जहाँ पर बृहति और नर्मदा का संगम हुआ, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजा किया करता था। एक दिन व्याधिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। जहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा ही विस्मय हुआ और वह सोचने लगा
कि किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का ही अपहरण कर लिया। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे देव आदि देव महादेव के लाट में लगा दिया। ऐसे करते समय उसके मन में जरा भी भय, कंपन या दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम मुझसे मनवांछित वरदान मांग लो। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि निर्मल होगी और वह साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने परम यादव अपने मृग, पक्षी, पशु, अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं और अन्य जितनी भी पाप योनियां हों उनकी भी ऐसी गति हो। तो महादेव जी ने कहा, मेरे प्रसाद से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से शेखों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से भगवान शिव के धाम में चला गया। हे राजन, यह मैंने तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म्य बताया है। सैकड़ों पापियों ने मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूपी उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जो वह स्वतंत्र या प्रतंत्र होकर भी प्राण त्याग करता है, वह हजारों वर्षों तक ओम महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने से या कहने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वरोचित मनोत्र आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपहिल को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप ऋषि के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ कराने का सामान भी था। उसके बाद यज्ञ में उत्तम लक्ष्मेघ, अश्वमेघ आरंभ हुआ। इंद्र आदि देव श्रेष्ठ देवताओं ने सब आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। उसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा नदी में स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए। अर्घ्य पाद्य आदि देकर पैदल ही उनके साथ विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन के द्वारा भगवान शिव और नर्मदा देवी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर राजा जनक ने धर्मराज जी से कहा, हे प्रभु, सर्वत्र अपने प्रभाव फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। अभी राजा जनक और धर्मराज जी बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही देवराज इंद्र, देव ऋषि नारद, पर्वत और अन्य श्रेष्ठ मुनि भी राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज जी ने सबका पूजन किया और वे सभी लोग आसन पर बैठ गए। उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन से देश, कौन से पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ की वे मनुष्यों के दान, होप, जम, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे मुनिवर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नाम का एक तीर्थ है। वहाँ पर लक्ष्मेश्वर नाम का एक शिवलिंग है जो परम ही पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई भी देवता नहीं, नर्मदा से बढ़कर कोई नदी नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य भगवान शिव के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर तो यमराज भी कभी शासन नहीं चलता। वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के द्वारा कहे हुए इस आख्यान को सुनकर नारद जी आदि महर्षि बड़े ही प्रसन्न हुए। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा को हम यही पर समाप्त करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।